नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मेथड 2 से करेंगे. लेट्स सी द क्वेश्चन. From the network shown and the value of capacitance C, if the equivalent capacitance, find the value of capacitance C if the equivalent capacitance between the points A and B is to be 1 microfarad, all the capacitances are in microfarad. Right. अब जैसे कि हम लोग उसको मेथड 1 से किए थे, ये अपना वाला सवाल, इस सवाल को हम लोग किससे करेंगे? मेथड 2 से करेंगे. लेट्स सी, इसको मेथड 2 से करेंगे. मेथड 2 क्या बोलता है? आपके पास नोड्स है, उसका नेमिंग करो. नोड्स मतलब जहाँ ब्रांचेस निकली है. तो ए से आया, यहाँ पहली ब्रांच मिली, इधर आप पॉइंट का नाम दे देंगे एम. फिर दूसरी ब्रांच मिली एन, ओ, पी, क्यू, आर. और ए एंड बी के बीच में जैसे कि बताया क्या लगा दोगे? एक बैटरी लगा दोगे. ख़त्म. अब स्टार्ट करें बनाना. चलो, तो सबसे पहले ए और बी के बीच में हम लोगों ने क्या किया? एक बैटरी लगाया सीधा. ख़त्म, बना दिया. फिर यहाँ से पॉइंट ए के पास गए, मार्क करते करते चलो. फिर यहाँ पर आपके पास आया सी या कैपेसिटर्स, खाली सी जो निकालना है. राइट. नाउ यहाँ सी के बाद आपके पास आगे आएगा पॉइंट एम. एम से कितनी ब्रांच गई है? 2 ब्रांच गई है. तो एम से 2 ब्रांच निकालो. निकाला. तो ऊपर वाली ब्रांच में, मतलब ये वाली ब्रांच में, ये ऊपर वाली ब्रांच से अगर आगे गए तो सबसे पहले हमको मिलेगा कैपेसिटर सी. यहाँ पर जो वैल्यू है C2, जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी. ये आपके पास C2 मिलेगा, कैपेसिटर C2, जिसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैराड है. राइट. इधर से अगर आप आगे जाओगे, आपको एक पॉइंट मिल रहा है N. N से आपके पास 2 ब्रांचेस गई है, तो N से भी 2 ब्रांचेस निकाल दें. तो N से अगर आगे जाओगे तो आपको एक कैपेसिटर मिलेगा जिसकी वैल्यू C3. जस्ट मिनट, यहाँ रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है. नेमिंग हम लोग सही से करते हैं. तो ये C1, मेरे ख्याल से ये C2, C3, तो ये होगा C4, C5, C6 एंड C7. राइट. तो ये हमारे पास पहले ऊपर में जो हम लोगों ने क्या किया था, C2 लिखा था, इसको C4 लिख देते हैं. N के बाद आपके पास 2 कैपेसिटर जा रहा है. N से 2 ब्रांच जा रही है, C6 वाली और एक C5 वाली, और यहाँ पर C7 भी है. राइट. तो ये आपके पास यहाँ पर मिलके O पे आ रहे हैं, बट यहाँ पर पॉइंट इज दैट O एंड R एक ही है. तो मैं यहाँ से निकाल के सिर्फ O R नहीं B ही लिखूँगा, बिकॉज R और B भी एक ही. तो यहाँ से निकाला O, मिला, वहाँ से आगे गया, यहाँ पर R बनेगा. सिमिलरली अब दूसरे ब्रांच के बारे में बात करते हैं. यहाँ पर जैसे ही गया आपको कैपेसिटर C1 मिला. आगे जाएगा, उसको ब्रांच मिले, उसको P मिलेगा, और उधर से भी 2 ब्रांच स्प्लिट हुआ. उधर आगे जाएगा C2 एंड C3, और उसके बाद वहाँ Q है.
Q से वापस से ये किस पे मिलते हैं, R पे मिलते हैं, फिर यहीं पर ही आपके पास B पॉइंट है एंड ये आपके पास सर्किट कंप्लीट। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है C5 एंड C7, राइट, आपके पास सीरीज़ में है। जो आंसर आया वो C6 के साथ पैरेलल में है, उधर जो आंसर आया वो C4 के साथ सीरीज़ में है। सिमिलरली C2 एंड C3 पैरेलल में, जो आंसर आया वो C1 के साथ सीरीज़ में है, और इनका जो आंसर आया वो एक दूसरे के साथ किस में है, पैरेलल में है, राइट। अच्छा, अब आपको लिखना सिखाता हूँ। आप इस तरीके से लिख सकते हैं अगर आपको करना है तो। मेथड 2 है ये। मेथड 2 में अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। ब्रैकेट दे दे के आप लिख सकते हैं, तो शायद आप कर पाएँ। देखो, अगर किसी को कन्फ्यूज़न नहीं है तो कोई रीड्रॉ करते करते करना चाहता है तो वो कर सकता है। रीड्रॉ करने का मतलब क्या है, तो सबसे पहले N और O मतलब आपको क्या करना है, नोड्स सॉल्व करना है, एक एक करके नोड्स हटाना है, मतलब पैरेलल कनेक्शन हटाना है, वैसे करना है। आपके पास नोड्स कम करते जाओगे और सबको क्या करना है, प्लेन करना है। नोड्स का मतलब क्या होता है, जहाँ से ब्रांचिंग होती है, राइट। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 2 नोड्स को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले बोलते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो, आपको 2 तरीका बताता हूँ इसमें भी। या तो आप पूरा लंबा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन N एंड O, N एंड O के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, कैपेसिटेंस। गलती से रेजिस्टेंस लिख गया होगा जहाँ पर भी, पर आपके पास यहाँ पर क्या करना है, इक्विवेलेंट हमको कैपेसिटेंस निकालना है। देखो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन N एंड O, राइट। तो बस खाली N और O को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको दिखाई देता है C5 एंड C7, C5 एंड C7 आर इन सीरीज। देखो, N और O के बीच में देखो, तो जब वो सीरीज़ में है तो आपके पास C57 इक्वल्स 1/C5 प्लस 1/C7, विच इज़ C5 की वैल्यू 6 है, C7 की वैल्यू 12 है। 1/6 प्लस 1/12, वैल्यू देख लो क्या है, एलसीएम 12 है, 3/12 दैट इज़ 1/4, तो C57 इक्वल्स 4 माइक्रोफेरेड। नाउ यू कैन से दैट ये जो C57 आया वो C6 के साथ किस में, पैरेलल में, तो आप आराम से बोल सकते हैं C57 एंड C6 आर पैरेलल। तो C567 इक्वल C57 प्लस C6, वैल्यू 4 प्लस 6 इक्वल्स 10 माइक्रोफेरेड। देख लो, ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन N एंड O। मतलब N एंड O के जगह पे आप ये डाल सकते हैं। सिमिलरली मैं देखो नोट्स हटा के कैसे डालूंगा, देखो बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। देख लो, आप बोल सकते हैं C2 एंड C3 आर पैरेलल। तो आप C2 3 इक्वल्स C2 प्लस C3,
4 माइक्रोफेरेड। ओवर। अब आप यहाँ पर रिप्लेस कैसे करेंगे आप देखो। मैं ये सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करता हूँ। रीड्राइंग में ये आपके पास हो गया पोटेंशियल, वापस से ए पॉइंट आया एंड वापस से आपके पास क्या आया, सेम सी आया, उसके बाद स्प्लिट हुआ, उसके बाद आपके पास सेम आपके पास एक आया वैल्यू C4 होगा शायद, यस C4 है। अब C4 के आगे NO था, अब NO में बीच में लग जाएगा C567 और कुछ नहीं। ये आपके पास पॉइंट है MNO। सिमिलरली नीचे आपके पास क्या है C1, और इधर से अगर आप जाएंगे P और Q के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, जो आपके पास वैल्यू है C23। ख़त्म। अब आगे करना तो आपके लिए इजी है। कैसे इजी है, आप बोल देंगे सर ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में है, जो आंसर आया वो किस में है, पैरेलल में। यही तो है। अब आप एक एक करके नोड्स सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये देखो, ये R या B जो भी नाम देना है दो ना। यहाँ पर अगर मुझे निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between M and R, देख लो वैल्यू। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं C1 and C23 are in series। तो वैल्यू बताओ क्या है। C1 की वैल्यू आपको पता है कितनी गिवन है सवाल में। C1 की वैल्यू आपके पास गिवन है 8। तो आप यहाँ पर आराम से बोल सकते हैं 1/C123 दैट इज़ 1/8 प्लस 1/4, बिकॉज ये तो 4 निकला था मेरे ख्याल से, लास्ट निकाला था, यस। तो वैल्यू देख लो, LCM 8 है, 1 + 2 दैट इज़ 3/8। तो C123 इक्वल्स 8/3। सिमिलरली C4 and C567 are in series। इक्वल्स C4 की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 1 है, 1 प्लस 567 की वैल्यू 10 निकालें हम लोग, तो 1 प्लस 1/10। तो C4567 की वैल्यू है 10/11। देख लो, ये आपके पास आ गया बिटवीन M and R, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। अब आप वो कैसे रिप्लेस करेंगे, एक आखिरी चीज़ जो इसमें रिप्लेस करने के लिए चाहिए थी, C123 and C4567 are parallel। This implies, ये वाला पार्ट क्या इम्प्लाई करता है,
C1 2 3 4 5 6 7 equals C1 2 3 plus C4 5 6 7. Simple add up. 8 by 3 plus 10 by 11. LCM 33, that is 88 plus 30, which is 118 by 33. ये आपके पास आ गया. नाउ यू कैन रिप्लेस. सर्किट डायग्राम फिर से बनाएंगे और आप रिप्लेस कर सकते हैं. एम और आर को हटा सकते हैं और उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं. जैसे एम आर को हटाकर इधर एक सी डाला, एम और आर को हटाकर C1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया. ख़त्म. अब जो लास्ट में बचा वो दोनों किस में है? सीरीज़ में है. तो सीरीज़ में है 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी 1 2 3 4 5 6 7. नाउ वैल्यूज़ देखो. बोला गया है कि इफ़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज टू बी 1 माइक्रोफैराड. मतलब यहाँ पर सी इक्विवेलेंट दे दिया गया है, दैट इज़ 1 इक्वल्स 1 बाई सी प्लस जो हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली है कितनी है 118 बाई 133. दैट इज़ 1 बाई सी की जगह पे 1 प्लस 33 बाई 118. 1 बाई सी इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू उल्टा कर दिया, ये 1 बाई सी सही है. तो 1 बाई सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 1 माइनस 33 बाई 118, which is 118 माइनस 33 बाई 118. तो C की वैल्यू हो गई 118 डिवाइडेड बाय 8 से 3 गया 5 एंड 11 से 3 गया 8. ये है आंसर.